नमस्कार, इंडिया डेली आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कुपवाड़ा से सामने निकल कर आ रही है। कुपवाड़ा में सेना की आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। कुपवाड़ा में सेना के आतंकियों के साथ मुठभेड़ लगातार यहां पर देखने को मिल रही है। मुठभेड़ में सेना ने, आपको बता दें कि एक पाकिस्तानी को मार गिराया है। मुठभेड़ में 5 जवानों के घायल होने की भी खबर है। घायलों में मेजर रैंक के एक अधिकारी भी शामिल है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं कुपवाड़ा से, जहां पर सेना की आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। और आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में सेना ने एक पाकिस्तानी को मार गिराया है। रमन सैनी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे। रमन, एक बार फिर से कुपवाड़ा की अगर बात करें तो यहां पर सेना के आतंकियों से मुठभेड़ लगातार देखने को मिल रही है। अभी क्या कुछ फिलहाल ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है? क्या मुठभेड़ खत्म हो चुकी है? क्योंकि बताया जा रहा है कि सेना ने एक पाकिस्तानी को भी मार गिराया इसमें। स्वाति, देखिए, अब ये सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं है बल्कि उससे काफ़ी बड़ा ऑपरेशन जो है वो बताया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की बैट यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम की तरफ से ये भारतीय सेना की चौकी पर जो है वो हमला किया गया था। रात 2:30 बजे के करीब में, जब खराब मौसम था, बारिश लगातार हो रही थी, धुंध वहाँ पर पड़ा था। काले घने जंगलों का फ़ायदा उठाकर वहाँ से बॉर्डर एक्शन टीम, जिसमें रेगुलर पाकिस्तानी आर्मी के जवान और पाकिस्तानी आर्मी के SSG कमांडो के साथ साथ लश्कर तोयबा के जो आतंकी थे, इन तीनों का एक ग्रुप था जिन्होंने धावा बोला है। मैं लौटती हूं आपके पास। इस बीच एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। कुपवाड़ा मुठभेड़ से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि कुपवाड़ा मुठभेड़ से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है, जहां पर मुठभेड़ में एक जवान के शहीद होने की खबर सामने निकल कर आई है। 4 घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। रमन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमन, क्या कुछ अपडेट कुपवाड़ा मुठभेड़ से जुड़ा ये बड़ा अपडेट जो सामने निकल कर आया है कि मुठभेड़ में एक जवान के शहीद होने की खबर सामने है, क्या जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट एक्शन हुआ है भारतीय सेना की एक पोस्ट के ऊपर, और इसमें 4 भारतीय सेना के जवान और एक ऑफिसर, जिसमें एक GCU रैंक का अधिकारी, एक मेजर और 3 जवान जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। और अभी भारतीय सेना की तरफ से ऑफिशियली तौर पर यह बताया गया है कि एक भारतीय सेना का जवान जो है वो इसमें उसने शहादत हासिल की है। लगातार उस इलाके के अंदर फायरिंग जो है वो इस समय चल रही है। लगातार जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि रात का अंधेरा था, 2:30 बजे का वक्त था, जिस वक्त बॉर्डर एक्शन टीम सीमा के उस पार से यानी कि POK से जो कुपवाड़ा का कमकेरी इलाका पड़ता है माचिल सेक्टर में, वहां एंटर करती है और भारतीय सेना की एक चौकी पर उनके द्वारा से हमला किया जाता है। और हमले में एक मेजर, एक GCU समेत 5 जवान जो हैं वो जख्मी हो जाते हैं, जिसमें से एक जवान को शहादत हासिल हुई है और 4 जवान जो हैं वो अभी गंभीर रूप से जख्मी है, जिनको वहां से इवैक्यूएट कर 15 कोर के हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जो है वो ले जाया गया है, आर्मी मिलिट्री हॉस्पिटल में, ताकि वहां पर उनका इलाज किया जा सके। इसी बीच उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया है। और उसमें अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि जो इनिशियल फायर फाइट रात 2:30 बजे हुआ था, उसमें एक पाकिस्तानी के मारे जाने की जो है वो जानकारी मिल रही है। अभी पाकिस्तानी टेररिस्ट है, पाकिस्तानी सेना का जवान है या पाकिस्तानी SSG का कमांडो का है, इसमें जो है अभी किसी भी तरीके की जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है, क्योंकि मामला अपने आप में बहुत बड़ा है। एक लंबे अरसे के बाद इस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर एक्शन टीम का एक्शन जो है वो इस इलाके के अंदर देखा गया है। इससे पहले अगर हम देखें तो करीबन 4-5 साल पहले इस तरीके की जो हमले हैं वो पाकिस्तान की सेना, SSG कमांडो और आतंकी ग्रुप मिलकर बैट एक्शन की टीम के आधार पर यहां पर करते थे। सबसे पहला मामला जो है 2011 में आया था, जब जो पुंछ का जो बालाकोट का इलाका पड़ता है, वहां पर बैट एक्शन टीम हुई थी और 2 भारतीय सेना के जवान, जिनका नाम सुधाकर और हेमराज है, जिनके सर कलम कर दिए थे उन बैट एक्शन टीम के जो कमांडोस आए थे उन्होंने। और उसके बाद से लगातार इस तरीके की कोशिशें जो है वो भारतीय सेना के खिलाफ पाकिस्तान की तरह चल रही है। इस समय जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों के बीच में, इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी जो है एक तरफ तो घुसपैठ लगातार आतंकियों की करवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की साजिश जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवान और पाकिस्तानी SSG कमांडो के जवान सीधे तौर पर इन्वॉल्व होते हैं, उस तरीके के भी एक्शन जो है अब उनकी तरफ से शुरू कर दिए गए हैं। जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि रात में इन्होंने पूरी प्लानिंग की। रात में जो मौसम खराब था, बारिश लगातार हो रही थी, धुंध थी उस पहाड़ी के ऊपर, और उसी धुंध का फायदा उठाकर वो भारतीय सीमा के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर दाखिल हुए हैं और उसके बाद इस हमले को उन्होंने अंजाम दिया है। 5 जवान जो अग्रिम चौकी के ऊपर जो है तैनात थे और उन्हीं जवानों के ऊपर यह हमला किया
किया गया है, जिसमें नुकसान उठाना पड़ा है भारतीय सेना के जवानों को एक बार फिर। और अभी तक एक जवान को शहादत हासिल हुई है, जबकि 4 जवान, जिसमें एक जेसी और एक मेजर बताए जा रहे हैं, वो गंभीर रूप से जख्मी है। तो लगातार इस पूरे इलाके में, चाहे नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल का इलाका हो, चाहे साउथ ऑफ पीर पंचाल यानी कि पुंछ राजौरी का इलाका हो, यहां पर इस समय आतंकियों की जो घुसपैठ की कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। और इसी चीज को देखते हुए भारतीय सेना जो है वो सतर्क मोड पर थी। लेकिन कल रात को जिस तरीके से मैं आपको लगातार बता रहा हूं, खराब मौसम था, धुंध थी, लगातार हैवी बारिश जो है, भारी बारिश जो है उस इलाके के अंदर हो रही थी। तो इसी अंधेरे और धुंध का फायदा उठाकर बॉर्डर एक्शन टीम जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर भारतीय सीमा में दाखिल होती है और उसके बाद इस बड़े एक्शन को जो है वो अंजाम देती है। फिलहाल उस पूरे इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया है। ये जो इलाका है 57 RR का इलाका पड़ता है, राष्ट्रीय राइफल जो है 57 राष्ट्रीय राइफल का इलाका है, और उनके जवान की तरफ से रीइंफोर्समेंट भेजकर उस पूरे इलाके की गहन तलाशी अभियान जो चलाई जा रही है। आपको याद होगा कि आज से 2 दिन पहले ठीक कुपवाड़ा के जो त्रिमुखा टॉप का इलाका है, वहां पर भी 6 से 8 आतंकियों के घुसपैठ की जानकारी जो है वो मिली थी और वहां पर एक आतंकी को मार गिराया था, जबकि एक NCO यानी कि एक नॉन कमीशन ऑफिसर जो था वो शहीद हुआ था इस पूरे फायर फाइट में। और उसके बाद वहां पर जो मौजूद 5 से 6 आतंकी थे, उनके खिलाफ लगातार ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा था। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें, ठीक है रमन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए इस पूरी खबर पर, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल